एक वचन मेरे साथ पढ़ो, भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 18 वचन में। वहां पे लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज हो सकता है हमारी लाइफ में हमारा मन टूटा है, किसी ना किसी कारण की वजह से, पाप के कारण, हमारे अपनों के कारण, या किसी ना किसी दुनियावी चीज के कारण, संसार के कारण, झूठे लोगों के कारण, आप नौकरी में, बिजनेस में, किसी काम में ऐसा धोखा खाए हो, या मान लो आप ऐसी परिस्थिति में फंसे, आपने मेहनत की, उसका फल आपको नहीं मिला, आपका मन टूट गया, आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, आप रो रो कर खुदावंत के सामने गुजारिश करते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब आपका हृदय टूटा हुआ है, जब आप इस तरह की परिस्थिति में हैं, तो परमेश्वर उनके पास है, परमेश्वर उनके समीप है। आज अपनी लाइफ में कभी भी अपने हौसले को ना तोड़ें, अपने जीवन में कभी भी उदास ना होएं, क्योंकि जो आपकी ब्लेसिंग है वो लोगों की नहीं है। जो परमेश्वर आपको देने वाला है वो संसार को नहीं मिलेगा। जो खुदावंद ने आपके लिए बरकतें रखी हैं वो आपकी सोच से बड़ी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। आप जहां भी जाओगे लोग आपका मन तोड़ेंगे। आप किसी भी जीवन के हिस्से में चले जाओ, लोग आपका मन तोड़ेंगे। लोग सेल्फिश होंगे, आपसे कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेंगे। पैसा, दौलत, शोहरत, तरह तरह की समस्याएं, आपके गांव के लोग, शहर के लोग, इवन आपके रिश्तेदार भी आपका मन तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखी होगी कि हर जगह आपका मन तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आज जिनका मन टूटा है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे साथ है। परमेश्वर कहता है उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, और परमेश्वर उनका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके पिसे हुए मन को तसल्ली देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है टूटा हुआ दिल परमेश्वर के करीब है, पिसा हुआ मन खुदावंद के पास है। मेरे प्रियो, टूटे हुए मन का अर्थ है कि पूरी तरह से गिर जाना, ब्रोकन हार्टेड, जिसकी कोई उम्मीद, कोई आस नहीं। लेकिन आज परमेश्वर आपको यह संदेश देता है कि जिनका दिल टूटा है, हालातों ने आपको परेशान किया है, संसारिक चीजों ने आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की है, और आज आप सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं वो आपके करीब है। आपके टूटे हुए हृदय को वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आपके टूटे हुए हृदय को वो फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के टूटे हुए हिस्सों को वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। टूटे हुए हृदय का मतलब है कई कारणों की वजह से परेशान होना, अपने किसी खास चीज को खो देना, आपके साथ विश्वासघात हो जाना, आप अकेलापन महसूस करना, असफलता का अनुभव करना, संकट परेशानियों का अनुभव करना, यह टूटा हुआ मन है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हालात खराब हो सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए मन वाले व्यक्ति के पास रहता है। मेरे प्रियो, आज आपका मन टूटा हो सकता है, लेकिन आज आपने हृदय से परमेश्वर को पुकारना है, मन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर आपके हृदय को बड़े आनंद से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ आपने खोया, खुदावंद कह रहा है वो डबल, ट्रिपल, फोर्थ आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी लोगों ने आपसे चुराने की कोशिश की है, खुदावंद आपको बढ़ाता जाएगा, उनको घटाता जाएगा, और आपकी शर्मिंदगियां दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप खुदा के साथ सीधे चलेंगे, आपके मनों में प्रभु की महिमा होगी, आनंद होगा, जॉय होगा, आपके कामों में बरकत होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी कलीसिया। इसलिए परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब रहता है। बाइबल कहती है मूसा का मन टूटा कब? जब उसने एक मिस्री को मारा। नूह का मन टूटा जब उसने मदिरा पी ली। बाइबल कहती है शिमशोन का मन टूटा जब वो एक फिलिस्ती औरत के साथ उसके प्रेम में पड़ गया। बाइबल कहती है नबियों से गलतियां हो गई, दाऊद से गलती हो गई। सोच कर देखें, अगर परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करता जिसने एक मिस्री को मार दिया,
अगर नूह को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने मदरा पी ली, शराब पी ली, परमेश्वर अगर शिमशोन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने गुनाह किया और परमेश्वर के रहम से दूर हो गया, अगर परमेश्वर योना को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने परमेश्वर की अनआज्ञाकारी की, अगर ऐसे पापी लोगों को, ऐसे टूटे हुए लोगों को, ऐसे अनकंप्लीटेड लोगों को खुदा चुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, अपने बड़े पर्पस को यूज कर सकता है, तो सोच कर देखो परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा कभी ना सोचे प्रभु मेरे लिए ऐसा हो गया, प्रभु मेरे लिए ऐसा हो गया, परमेश्वर मेरे लिए तूने ऐसा नहीं किया। बस आप उसकी भक्ति करते रहिए, आप उसकी प्रार्थना करते रहिए, आपको उसकी प्रार्थना का फल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रेयर से एक दिन फल लेकर आएगी, आपकी प्रार्थना एक दिन चमत्कार लेकर आएगी, आपकी प्रेयर एक दिन आपके परिवार को बदल देगी, आपकी प्रार्थना एक दिन बड़े गढ़ों को तोड़ देगी, आपके आंसू खुशी के आंसू हो जाएंगे, आपका गम एक बड़ी गवाही में बदल जाएगा, आप हाईली ब्लेस होंगे, ऊंचे होंगे। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है टूटा मन परमेश्वर के समीप है। गॉड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड। परमेश्वर टूटे हुए मन के करीब रहता है। गॉड सीज द ब्रोकन हार्टेड पीपल। परमेश्वर टूटे हृदय वाले लोगों को देखता है, क्योंकि जिसका हृदय टूटा है वो परमेश्वर की फीलिंग को ज्यादा समझता है। जिसका मन टूटा है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को ज्यादा महसूस करता है। एक व्यक्ति शराब पीता है, गालियां निकालता है, बुरे काम करता है, वो kभी परमेश्वर की प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता। एक व्यक्ति नशे करने के बाद गंदे गानों पे नाच रहा है, वो कभी परमेश्वर की प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल संसारिक चीजों से भरा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती एक दुखी व्यक्ति, एक परेशान, एक टूटे मन वाला व्यक्ति, जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर के सामने आंसू होते हैं, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए एक बड़ा प्रेम होता है, समर्पण, माफी और क्षमा होती है, वो खुदावंत के सामने टूट टूट कर प्रार्थना करता है। बाइबल कहती खुदा उसके साथ है, परमेश्वर उसके करीब है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता और जानता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक बहन मुझे हर बार एक बात कहती थी, अपोस्टल जी मेरी बेटी के पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं मिनिस्ट्री में बहुत ऑफरिंग भेजती हूं, मैं इतना बीज बोती हूं, मैं हमेशा मिनिस्ट्री के सारे लाइव प्रोग्राम्स को देखती हूं, लेकिन मेरी बेटी के पास अब तक कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। मैं जब भी उनसे बात करता था, जब भी वो मेरे सामने आती थी, वो एक ही बात कहती थी, अपोस्टल जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं उनको एक ही बात कहता था, सिस्टर विश्वास रखो, जो प्रेयर मैंने आपके लिए की है ये प्रेयर खाली नहीं जाएगी, ये बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगी। और जब मैं ये बात कहता था, अगली बार फिर वो मुझे मिलती है, फिर मेरे सामने आती है और सेम स्टोरी एक्सप्लेन करके बोलती है अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। और मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, मुझे कभी तक ऐसे फील नहीं हुआ कि इसके लिए प्रभु ने कुछ किया नहीं, पर मैं विश्वास करता था, मैं यकीन करता था। वो बहन रोती है, वो आंसू बहाती है, और मैं आज आपको बता रहा हूं जिसका मन टूटा है प्रभु उसके करीब है, जिसका हृदय खुला है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और बाइबल कहती है आज तक जितने लोगों ने हृदय के साथ, टूटे मन के साथ प्रार्थना की है, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। वो बहन मुझे हमेशा कहती थी अपोस्टल जी कब होगा, कब होगा। थोड़े दिन पहले मेरी उस बहन के साथ बात हुई और वो मुझे हंसते हंसते एक बात बोलने लगी, बोली अपोस्टल जी, मैंने बोला मुझे लग रहा है आज ये फिर बोलेगी अपोस्टल जी अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे बताया अपोस्टल जी मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इतने सालों के बाद मेरी बेटी ब्लेस होने जा रही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपका दिल टूटा हुआ है, परमेश्वर जानता है आपके हृदय में कितना दर्द है। प्रभु जानते हैं कि आपको लोगों ने धोखा दिया, आपके पैसे का लॉस हुआ, प्रभु जानते हैं कि आपका नुकसान हुआ, प्रभु जानते हैं आपकी कोई बड़ी प्यारी चीज आपसे छीन ली गई है, प्रभु जानते हैं आपकी बहुत कीमती चीज आपसे छीन ली गई है, प्रभु जानता है शैतान ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर दाऊद के लिए मैं इतने बड़े काम कर सकता हूं, अय्यूब का सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं उसको दे सकता हूं, तो याद रख तेरी हालत अय्यूब जैसी नहीं, तेरी हालत अय्यूब से अच्छी है, और मैं उससे भी बड़े काम तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया,
आज जो लोग अपनी लाइफ में टूटे हैं, परमेश्वर का आत्मा करे आने वाले दिनों में आप गवाहियों को देखने वाले हैं। जिनका हृदय टूटा है, शैतान ने आपका सब कुछ खराब किया है, परमेश्वर कहता है आने वाले दिनों में आप गवाहियों को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बर्बादी, आपके जीवन का विनाश, आपके पैसे का विनाश, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके अपने आप को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे साथ हूं मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख मैं बड़े काम तेरी लाइफ में करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपका हृदय टूटा है, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे करीब हूं। हो सकता है लोग आपके आंसुओं को ना देखते हो, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। हो सकता है संसार आपको तिरस्कार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं जो मैं किसी को ना बचाऊं। वो कहता है मेरा हाथ भारी नहीं कि मैं किसी को ना सुनूं। उसका कान आवाज सुनने वाला कान है। अपने हाथों को उठाओ। मैं घोषणा करता हूं जितनी कलीसिया यहां पे बैठी है, जिनके हृदय टूटे हैं, लोगों ने इनको धोखा दिया, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, उन्हीं लोगों ने इनको डिसीव किया, लेकिन आज परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके टूटे हृदय को शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आंसू आपने उस चीज को खोते हुए और बहाए हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा आंसू आपको खुशियों के आंसू दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के करीब रहता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यशाया उसके 49 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में। 49 चैप्टर में यशाया में लिखा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है कि वह अपने कोख के पुत्र पर दया ना करे? चाहे वह भूल जाए तो भी तुझे मैं नहीं भूलूंगा। देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खुदवा लिया है। यह परमेश्वर का वादा है। वो कहता है क्या कोई मां अपने बच्चों को भूल सकती है? नहीं भूल सकती। क्या कोई अपने मां दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती? नहीं छोड़ सकती। लेकिन परमेश्वर कहता है वो ऐसा करे या ना करे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है मैं टूटे मन वाले लोगों के पास रहता हूं। सोच कर देखिए आपको कितने लोगों ने परेशान किया होगा। सोच कर देखो आपकी जिंदगी में कितने लोगों ने आपको धोखा दिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने मुझे यूज किया, मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है। आज परमेश्वर आपको भी यही संदेश देता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, खुदावंद कह रहा है आपकी बरकत उससे भी बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। रूत के साथ बुरा हुआ, उसका पति मर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा ब्लेस किया। एस्तर के साथ बुरा हुआ, एस्तर के मां बाप नहीं थे, वो यतीम थी, उसके चचेरे भाई ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन बाइबल कहती खुदा ने एस्तर को बढ़ाया और वो क्या हुआ, अहासरस राजा की पटरानी बन गई और वो राज्य करने लगी और उसके द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को मरने से बचा लिया। आज परमेश्वर कहता है आपके जीवन में उसकी योजना है। कितने विश्वास करते हैं? मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु की योजना आपकी लाइफ में है और जब तक आप जिंदा हैं वो योजना पूरी होकर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। भले ही वो योजना देर से पूरी हो, जितनी देर से वो योजना पूरी होगी उतनी ही योजना वो बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है? मैं तेरा परमेश्वर तुझे नहीं भूलता हूं। वो कहता मैंने तेरे नाम को अपनी हथेलियों पर लिखा हुआ है, तेरी तस्वीर को मैंने अपने हाथों पर बनाया है। सोचो, इमेजिन करो खुदा आपसे कितना प्यार करता है। सोच कर देखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग शायद आपको इतना प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है उसने आपका टैटू अपने हाथ पर बनाया हुआ है। वो कहता है मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ पर बनाई हुई है। आज आप देखते हैं ना लोग टैटू बनाते हैं, देखते कि नहीं देखते हो? लोग टैटू बनाते हैं, अलग अलग तरह के निशान अपने शरीर के ऊपर बनाते हैं। लोग कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं एक भाई से मिला, उसने एक लड़की का नाम यहां पे लिखा था। एक दिन वो लड़की उसको छोड़कर चली गई, उसने नाम भी मिटा दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है तू कैसा भी है, तू पापी है, तू गुनाहगार है, तूने अपनी लाइफ में कितने भी पाप किए हो, लेकिन मैं उस नाम को कभी नहीं मिटाऊंगा, मैं तेरी शक्ल को कभी नहीं मिटाऊंगा। देख मैंने अपनी हथेलियों पर तेरा नाम लिखा है और यह नाम जब तक तू है तब तक लिखा रहेगा।
परमेश्वर का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। बोलो हालेलुया। हाथ उठाकर बोला करो हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम दुनिया के प्रेम से बहुत बड़ा है। हालेलुया। डॉक्टर आपका इलाज करता है क्योंकि आप उसको पैसे देते हैं। दुकानदार आपको सामान देता है क्योंकि आप उसको पैसे देते हैं। आप जहां भी जाते हैं आप उसको कुछ देते हैं, वो इसलिए आपके लिए कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। वो बिना किसी चीज के आपसे प्रेम करता है, आपको मुफ्त में चंगाई देता है, आपको मुफ्त में जीवन देता है। मुफ्त में वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया है। उसने आपका दाम दिया और आपको छुटकारा दे दिया, आपको आजाद कर दिया। आप अब स्वर्गीय वासी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। शैतान का, बीमारी का, बंधनों का, दुष्ट आत्माओं का आप पर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के लोग बन चुके हैं। यीशु ने आपको छुड़ा लिया है। आज अगर आपका मन टूटा है, आप चर्च में आए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपोस्टल जी ओ यस मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिला, अपोस्टल जी मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, प्रभु के दास मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ओ मेरे बच्चे मुझे धोखा दे गए, जब दौलत मैंने उनके नाम करवा दी मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरे पास घर भी नहीं है, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर मेरी लाइफ में सफलता नहीं, मैं काम करता हूं बरकत नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस क्रूस के साथ चिपका रहे, उस सलीब को पकड़े रहे, क्योंकि वो सलीब एक दिन ऐसी थी जिस पर यीशु मसीह चढ़ा था, लेकिन अब वो क्रूस खाली हो चुकी है। अब उस पर तुम्हें यीशु मसीह नहीं मिलेगा क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। वो सलीब खाली हो चुकी है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो तुमसे कहता है मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। वो कहता है संसार तुझे कितना धोखा दे, सारी दुनिया एक तरफ आ जाए, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं घोषणा करता हूं आप वो चर्च हैं जो चर्च मिट्टी पर नहीं पर पत्थर पर बना है यीशु मसीह के नाम में। संसार ने आपको धोखा दिया, आपकी चीजों का नुकसान हुआ, आप ये सोच लें मेरा ये नुकसान परमेश्वर की सेवा के लिए एक बलिदान था। आप ये सोच लें मेरा ये नुकसान परमेश्वर की सेवा के लिए एक सैक्रिफाइस था। हां मैंने अपनी पत्नी को, मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपने पैसे को, मैंने अपने समय को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया है। और बाइबल कहती है जो बलिदान आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया तो आपके जीवन का दिया हुआ बलिदान परमेश्वर की सेवा के लिए कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च आते हैं, हम घंटों घंटों चर्च में बैठ के प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में साज बजाते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, शमी भाई की तरह घंटों घंटों गीत गाते हैं, गला थक जाता है फिर भी गाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये तेरा बलिदान है मेरे लिए। क्वायर की लड़कियां लड़के आराधना करते हैं, आप दूर दूर से आते हैं, यह बलिदान है आपका प्रभु के लिए। क्योंकि रोमियों 12:1 में लिखा है, पौलुस कहता है हे मेरे भाइयों मैं प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। और जो जो बलिदान आपने प्रभु को दिया है, खुदा मेरा परमेश्वर कह रहा है आप दौलतमंदों को, आप बड़े बड़े अमीर लोगों को शर्मिंदा होता हुआ देखेंगे, लेकिन मेरा खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। हर शैतान को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आपकी लाइफ को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के लोग हैं, आपकी जंग परमेश्वर लड़ता है, आपके युद्ध खुदा लड़ता है। और परमेश्वर कह रहा है जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसको मौत के मुंह से भी निकाल लूंगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने कहा है जो कुछ भी आपने प्रभु के लिए किया या खुदा के लिए जो कुछ भी आपने खोया या शैतान ने खुदा के सेवा में चलते चलते आपसे कुछ छीन लिया, खुदावंत कह रहे हैं मैं आपको ऐसा दूंगा, बड़ा दूंगा, ब्लेस्ड दूंगा कि लोग देखेंगे, शर्मिंदगियां भी आपकी इज्जत में बदलेगी। यह प्रभु के दास की भविष्यवाणी है। आज नोट कर लो, सितंबर महीना 2025 तारीख नोट कर लो। मेरा परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं मैं भविष्यवाणी के वचन देता हूं, यह साल आने वाले समय
ओ हालेलुया, आपकी महिमा के साल होंगे, आपकी ग्लोरी के साल होंगे, आपके जलाल के साल होंगे। शैतान को चैलेंज कर दो, घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठ जाओ और शैतान को बोल दो, शैतान तूने जितना जोर लगाना लगा ले, तूने अय्यूब का कुछ नहीं छोड़ा, वो हिला नहीं, मैं अय्यूब का बेटा हूं, मैं भी नहीं हिलूंगा और मेरा खुदा मेरी बरकतों को डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आपकी बदनामी करें, आपको बुरा कहें, आपके अच्छे कामों को भी लोग गलत कहें, लेकिन खुदा स्वर्ग से देख रहा है, परमेश्वर आसमान से देख रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर महान है। शेबेरे सेखरे, अपने हाथों को उठाएं। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं खुदावन से कि आपका जीवन यस एक समर्थी जीवन बन जाए, आप प्रभावशाली, आप जहां से भी गुजरे शैतान के क्षेत्रों को आग लगा दें यीशु मसीह के नाम में। आप जहां से भी गुजरे शैतान के डेरों को तोड़ डालें यीशु मसीह के नाम में, शैतान के हथियारों को चूर चूर कर दें यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर टूटे दिल वालों के साथ है, क्योंकि वो जानता है इसका हृदय टूटा है, वो जानता है इसके दिल में दर्द है, पेन है, ये सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, इसका मन टूटा, इसके बच्चे बीमार हैं, ये परेशान व्यक्ति है, ये नशे से दुखी हो चुका है, ये संसार से दुखी हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को देखा है। मुझे जहां पे उम्मीद हुई है, मुझे वहां पर कभी सहायता नहीं मिली है। इस बात को आप याद रखना। मुझे जहां पे उम्मीद हुई है, जहां पे मैंने आस रखी है कि मुझे यहां से मदद मिलेगी, मेरी सहायता, वहां से कभी नहीं आई। लेकिन मैं आपको गवाही बता रहा हूं, जहां पर मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की, सोचा भी नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां पर दिया है। आज परमेश्वर का आत्मा करे, आप सोचेंगे ये बंदा सही है, ये व्यक्ति सही है, ये मेरी मदद करेगा, लेकिन आप वहीं पे धोखा खाएंगे। आप सोचेंगे ये इंसान मेरे लिए है, ये मेरी मदद करेगा, आप वहीं पे हार को देखेंगे। लेकिन खुदा कह रहा है, जहां पे आपको उम्मीद नहीं होगी, एक फटे कपड़े वाला व्यक्ति, एक हटे हुए बालों वाला, उलझे हुए बालों वाला, एक थोड़ा गिरे हुए फेस वाला, एक निकम्मा सा इंसान भी परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए खड़ा करूंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और परमेश्वर के आत्मा ने आज कहा है, जहां पे आपको उम्मीद नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जिंदा खुदा जो लाल समंदर को दो हिस्सों में तोड़ के बांट सकता है, वो खुदा आपके लिए क्या नहीं करेगा। जो खुदा शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल सकता है, जो पत्थरों से पानी निकाल सकता है, सोच कर देखो वो खुदा क्या आपके लिए कुछ काम नहीं कर सकता है। वो करेगा। वो कहता तू लाठी मार समंदर, मेरा काम है दो हिस्सों में करना। वो कहता है तू शेरों की मांद में जा, शेर का मुंह बंद करना मेरा काम है। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, यदि सब तेरे विरुद्ध भी हो जाएंगे तो यहोवा की ढाल हमेशा तेरे साथ रहेगी। यदि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मेरा प्रभु मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लोग बोल दें तू गलत है, तू गलत काम कर रहा है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। एक भाई शमी का गीत है, मैं की लैना जमाने तो तेरा प्यार स्वर्गा वर्गा है, तेरे प्यार दा एक सिक्का मैनू अरबा खरबा वर्गा है। कितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है? हाउ मैनी हैव फेल्ट द लव ऑफ गॉड? कितने लोगों ने सच में परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया? मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे, आप फील करेंगे कि परमेश्वर का प्यार क्या है। यहां पे कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनकी शादियां हो गई? बच्चे किनके लोगों के पास है? हाथ उठाओ, हाथ ऊपर रखो जिनके पास बच्चे हैं। वेरी गुड। चाहे उनकी शादियां हो गई है, चाहे कुछ भी है, आपके पास बच्चे हैं तो हाथ खड़े करो। आप में से वो लोग हाथ नीचे कर लो जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। जब उनको बुखार होता है दवाई नहीं देते, जब उन पर दुख आता है खड़े नहीं होते, जब बच्चा गलती करता है तो उनको घर से निकाल देते और कहते तू मेरा बेटा नहीं। कितने लोग हैं? कोई भी नहीं, किसी का हाथ नीचे नहीं हुआ। आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं? यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर का प्रेम। इस बात को याद रखना, जब आपके माता पिता आपसे प्रेम करें, जब आपके पेरेंट्स आपको
पैसे दें, आपको खाने की चीजें दें, जब आपके माता पिता आपको गले से लगाएं, आपको नहलाएं, आपका टिफिन पैक करें, आपको दवाई ला के दें, जब आपके माता पिता आपके दुख में आपके साथ खड़े हों, आपकी लड़ाइयों में, आपकी गरीबियों में, खुशी में, दुख में जब आपके माँ बाप खड़े हों, जब आप अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनको किस करें, रात को सोते समय उनको जफ्फी डालें, तो इस बात को याद करना, यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ऐसे प्रेम करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम ना होता तो आज मैं और आप इस दुनिया में ना होते, ये पृथ्वी ना होती, चंद्रमा गिर जाता, सूरज गिर जाता, एस्ट्रोनॉइड गिर जाते, पृथ्वी नाश हो जाती, फ्लड आ जाता, सारी दुनिया खत्म हो जाती, आग लग जाती, ज्वालामुखी फट जाते, तारे गिर पड़ते, भूकंप आ जाते, अर्थक्वेक आ जाते, दुनिया नाश हो जाती। लेकिन यह प्रेम है परमेश्वर का कि हम अभी तक हैं, अभी तक हम प्रिजर्व हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो जो पिसे हुए, टूटे हुए मन वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके करीब है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा मेरे साथ है। इस चर्च में आज अगर हजारों लाखों लोग हैं तो परमेश्वर मेरे साथ है, अगर कोई भी नहीं है तो भी परमेश्वर मेरे साथ है। यह परमेश्वर का प्रेम है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के साथ रहता है। कि वचन पढ़ो, भजन संहिता 147 की 3 में, भजन संहिता 147 की 3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक को बंद देता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन वाले, जिनका मन ठोकर लगा हुआ है, खेदित मन वाले, टूटे मन वाले, ओ मेरा दिल टूट गया, मेरा मन टूट गया, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, जिस पर विश्वास किया उसने विश्वास का फायदा उठाया, ओह टूटा हुआ मन। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनको चंगा करता हूं, टूटे मन वालों को मैं हील करता हूं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई पाप हो सकता है, हो सकता है आप उस पाप को नहीं करना चाहते थे, लेकिन शैतान ने आपसे वो पाप करवाया। मैं आपको सच बता रहा हूं, शैतान भी पाप करवा देता है। क्या मूसा चाहता था कि वो पाप करे? क्या दाऊद चाहता था कि वो पाप करे? इतने बड़े बड़े नबियों से पाप हो गए। पाप किसी से भी हो सकता है। शैतान ऐसा षड्यंत्र रचता है कि वो इंसान के दिमाग पर पर्दा डाल देता है, उसको समझ नहीं आती, वो गलत करते हुए भी सोचता है कि समझ नहीं है वो क्या कर रहा है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें हमारा सेवियर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह दिया है, जिसने हमारे पास्ट के सारे पापों को, हमारी सारी गलतियों को अपने लहू से धो दिया है। उसने हमें साफ करके खुदावंद यीशु के सामने ऐसा खड़ा कर दिया है कि हम पवित्र लोग हैं, हम चुनी हुई फौज हैं, चुने हुए लोग हैं, याजक हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर टूटे मन वाले लोगों को क्या करता है? चंगा करता है, उनका छुटकारा करता है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने परेशान नहीं होना। बोलो हालेलुया। आपने दुखी नहीं होना। बोलो आमीन। आपने प्रभु में आनंदित रहना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब भी आपका दिल टूटता है, खुदा आपको जल्दी सुनता है। हन्ना का दिल टूटा था, खुदा ने उसकी आवाज को सुना। जो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों का पेट भर सकता है, वो खुदा आपके लिए भी इंतजाम करेगा। कैसे करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन करेगा। कहां से निकालेगा, कहां से लेकर आएगा? उसने गरीब को इस्तेमाल करना है, अमीर को करना है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा खुदा जानता है। वो आपके लिए ऐसा काम करेगा, एक दिन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे। विश्वास योग बने रहना है, फेथफुल बने रहना है, प्रभु में बढ़ते जाना है, और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। बोलो हालेलुया।
आप खुदा के लोग हैं, आप परमेश्वर की सेना है, आप परमेश्वर के चुने अभिषिक्त लोग हैं और परमेश्वर अपने चुने हुओं की सहायता करते हैं। हो सकता है गरीब हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, आप लोग किसी बुरी परिस्थिति में हैं, आप लोग लोगों की तरफ से रिजेक्ट किए गए हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई लाइक नहीं करता, आपके गांव में, आपके शहर में आपको कोई लाइक नहीं करता, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया, आपको बेदखल कर दिया गया, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं, फिर भी लोग आपको निकम्मा कहते हैं। डोंट वरी, सिर्फ एक ही काम आपने करना है, टूटे मन के साथ रोज घुटनों पर जाकर अपने परमेश्वर के सामने बैठकर यह बात कहनी है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है। और वो देखो तुम्हारी जरूरत बनेगा, वो तुम्हारी जरूरत बनेगा। हम कहते हैं जो इत्थे तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा, जो जहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। अगर यहां तक नहीं लेकर आता तो आगे की उम्मीद नहीं थी, पर वो यहां ले आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। याद रखना, मुझे किसी विश्वासी ने कहा, अपोस्टल जी विश्वासियों के ऊपर ही शैतान अटैक क्यों करता है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि शैतान को उन लोगों से डर नहीं है जो शैतान की आज्ञा मानते हैं, पर शैतान को उन लोगों से डर लगता है जो शैतान के विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं। इसलिए शैतान विश्वासियों से डरता है। शैतान विश्वासियों के नुकसान क्यों करता है? शैतान ने अय्यूब के दोस्तों का नुकसान नहीं किया, उसने अय्यूब का नुकसान किया, क्योंकि अय्यूब खुदा से प्यार करता था। उसके बच्चे मार दिए, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को क्यों मारा? तूने शैतान को क्यों परमिशन दी कि उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया? उसने कहा खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। ऐसा विश्वास आज बहुत कम मिलता है। आज तो विश्वास ऐसा है, बुखार हो जाए तो हम कहते प्रभु मुझे बुखार क्यों हुआ? लेकिन बाइबल कहती अय्यूब का ऐसा विश्वास था। क्यों शैतान विश्वासियों पर अटैक करता है? क्योंकि विश्वासी रोशनी है और रोशनी अंधकार में चमकती है। क्यों लोग आज आपसे नफरत करते हैं? बाढ़ के समय में मसीही लोगों ने इतना राशन बांटा, लेकिन लोगों ने मीडिया पर नहीं दिखाया। लोगों ने यह बात कही मसीही लोग राशन बांट रहे हैं, यह राशन सिर्फ मसीही लोगों को देते हैं, उनको देते हैं जिनका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड देख के राशन देते हैं। और यह भी कहा कि कोई पास्टर राशन देने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो दिखाते नहीं, क्योंकि वो डरते हैं। मसीही लोगों ने सबसे ज्यादा चैरिटी की है, सबसे ज्यादा हेल्प की है। हमने ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को दिखाने के लिए किया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको बुरा कहेंगे, वो आपके अच्छे काम को भी बुरा कहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो आपका साथ देंगे, वो आपकी कमियों में भी अच्छाइयों को ही कहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप लोग आज अगर टूटे हैं, आप लोग अगर आप परेशान हैं, आप लोग अगर बेबी ब्लेसिंग नहीं है, घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, कर्ज चढ़ा हुआ है, परमेश्वर आपके करीब है, प्रभु आपके करीब है। वो आपकी परिस्थितियों को देख रहा है। कई बार हम कहते प्रभु मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे कब होंगे? परमेश्वर कहता बेटा कोई बात नहीं, तू 40 साल का भी हो जा, अगर मैं अब्राहम को 100 साल की उम्र में दे सकता हूं तो तेरे लिए भी लाइन लगा दूंगा। ऐसा खुदा है वो। जोर से बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई, मुझे बोलने लगी अपोस्टल जी मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी शादी कब होगी? मैंने कहा जो मेरा खुदा अब्राहम को 100 साल की उम्र में दे सकता मेरी बहन, परमेश्वर एक बार में ही तुझे ट्विंस दे देगा, जोड़ा बना के दे देगा और ब्लेस कर देगा। बोलो हालेलुया। आपका विश्वास थोड़ा नहीं होना चाहिए, बोलो हालेलुया। आपको प्रभु पर घुमंड होना चाहिए, बोलो आमीन। भाई शमी ये गीत गाते, मैं घुमंड करांगा यकूब दे खुदा ते। हम पैसे पर घुमंड नहीं करते, हम अपने खुदा पर घुमंड करते हैं।
पैसा साथ छोड़ जाएगा, पैसा मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता, पैसा मरी हुई चीजों को जिंदा नहीं कर सकता, पैसा गुजरी हुई उम्र को वापस नहीं ला सकता, पैसा आपकी खोई हुई चीजों को लौटा नहीं सकता। लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप रोशनी हैं और शैतान अंधकार है, और वो अंधकार रोशनी से डरता है। मसीही लोगों पर शैतान इसलिए अटैक करता है क्योंकि मसीही लोग शैतान का साथ देने वाले नहीं, परंतु शैतान के विरुद्ध में मोर्चा खोलने वाले लोग हैं। इसलिए शैतान उन पर हमले करता है। चार्ली कर्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक नौजवान यंग 31 साल का यंग पर्सन जिसने अमेरिका की राजनीति को हिला के रख दिया, जिसने ऑपोजिशंस को हिला के रख दिया और पाप और बुराई के विरुद्ध में प्रचार किया, फैमिली वैल्यूज पर और परमेश्वर के वचन पर लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन शैतान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एक षड्यंत्र रचा, एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया, उसने गोली मार करके चार्ली कर्क को मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चार्ली कर्क मरा है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा है हजारों लाखों चार्ली कर्क आने वाले समय में पैदा होने जा रहे हैं, और ये एक रिवाइवल है। उसकी मौत नहीं हुई, उसका बलिदान हुआ है, और परमेश्वर कह रहा है उसके लहू के बदले में खुदावंद पूरे यूएसए को, पूरी दुनिया को अपनी रोशनी दिखाने जा रहा है। आज जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, खुदा कह रहा है वो बुरा नहीं हुआ, आपने अपना बलिदान दिया है, आपने टाइम को पे किया है, और खुदा परमेश्वर उसका प्रतिफल वापस करता है, रिवॉर्ड्स देता है। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं मेरा खुदावंद, मेरा परमेश्वर आपको आज ब्लेस करे, आपके टूटे हुए हृदयों में शांति दे। शैतान ने जिन लोगों को आपके नुकसान के लिए इस्तेमाल किया, भले ही उसने डॉक्टर को आपके नुकसान के लिए इस्तेमाल किया, शैतान ने आपके लिए ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजा जो आपका नुकसान करे, बट डोंट वरी, स्टिल गॉड अलाइव्स, स्टिल गॉड एग्जिस्ट, स्टिल गॉड इज इन कंट्रोल। अभी भी परमेश्वर कंट्रोल में है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और मैं उस खुदावंद के नाम में आप सबके लिए दुआ करता हूं। आप कोई भी हो सकते हैं, आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आप किसी मजहब, कलर, कास्ट से हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको यह संदेश देता है, हे मेरे बेटे मत डर, हे मेरी बेटी मत डर, प्रार्थना करती रह, विश्वास करता रह। जो खुदा पत्थर में पड़े हुए कीड़ों को रोटी दे सकता है, वो खुदा तेरे लिए बड़े काम करेगा। वो खुदा तेरे लिए आसमान के दरवाजे खोल देगा। वो परमेश्वर तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जब तेरी और परमेश्वर है तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है? तू अकेला होगा, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ होगा। ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। घोड़े पर काठी बांधी जाती है, लेकिन युद्ध यहोवा की ओर से ही होता है। मैं प्रभु का दास आपको ब्लेस करता हूं, आपके घराने, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को आज शांति दे। मेरा खुदा आपके टूटे हुए जीवन को बदल दे, आपके गिरी हुई लाइफ को अच्छा बना दे। आप ब्लेस्ड हों, आप बड़ी गवाही हों, आप हाईली ब्लेस हो जाएं। पिता, इन लोगों को शू ब्लेस कर, चंगा कर, छुटकारा दे, बरकत दे, आशीष दे। इनके बच्चों को आशीष दे, इनके परिवारों को आशीष दे, ऑनलाइन देखने वालों को आशीष दे, हर पार्टनर, हर व्यूवर को आशीष दे। खुदावंद खुदा, तू जिंदा परमेश्वर है। तूने कहा पृथ्वी के अंत तक, जगत के अंत तक मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। जब तक ये चांद, जब तक ये सूरज, तारे, इस सृष्टि की हर एक चीज रहेगी, तब तक मसीह का नाम रहेगा। हम शुक्र करते हैं आज की संडे सभा के लिए। सबको आशीष मिले। परमेश्वर जो दान, दशमांश,
भेंटें, ऑफरिंग ये तेरी हजूरी में देते हैं, तेरे काम करते हैं। खुदा तू स्वर्ग से देख रहा है, तेरी आंखें सब पर लगी है। इनको बरकत देना, इनको आशीष देना। खुदा तू पक्षपात नहीं करता, बरकत देने वाला है। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते और पाते हैं। सब बोलेंगे आमीन। ताली बजाएं और शुक्रगुजारी करें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।